हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको फ्यूचर में किडनीज़ की प्रॉब्लम होने का रिस्क है या नहीं। दोस्तों, आप ध्यान दें, अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर आपकी जो डायबिटीज़ है उसमें ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं, तो आपको फ्यूचर में किडनीज़ की बीमारी होने का रिस्क रहता है। अगर आपको बहुत लंबे समय से शुगर की बीमारी है, तब भी आपको किडनीज़ की प्रॉब्लम होने का रिस्क रहता है। अगर आपको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयाँ लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहता, तब आपको किडनीज़ की बीमारी होने का रिस्क रह सकता है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि अगर आपको बार बार यूरिन के इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तब भी आपको फ्यूचर में किडनीज़ की प्रॉब्लम होने का रिस्क रह सकता है। अगर आपको कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, मतलब अगर आपको पैदाइशी कुछ किडनीज़ की माल फॉर्मेशंस हैं, तब भी आपको फ्यूचर में किडनी डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। अगर आपने बहुत लंबे समय से कुछ पेन किलर्स जैसी दवाइयाँ खाई हैं, तब भी आपकी किडनीज़ को डैमेज होने का रिस्क रहता है। दोस्तों, ये देखा गया है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें पूरी लाइफ टाइम में 20 to 40% रिस्क रहता है कि वो एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज में पहुंचेंगे। अगर आप एक किडनीज़ की डैमेज होने की स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो फ्यूचर में अगर आप उसे कंट्रोल ना करें तो आपको किडनीज़ का फेलियर हो सकता है। और अगर आप एक बार क्रॉनिक किडनी डैमेज की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ होने का। मतलब अगर किसी भी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उसे हार्ट की बीमारी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट के किडनीज़ को डैमेज होता है, तो स्टार्टिंग की स्टेज में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को शुरुआत में किडनी डैमेज के कोई सिम्टम्स नहीं आते, और जब तक पेशेंट्स को किडनी के डैमेज के सिम्टम्स आते हैं, तब तक वो काफ़ी एडवांस स्टेज हो चुका होता है। आप ध्यान दें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है बॉडी में, आपकी आँखों के आसपास अगर स्वेलिंग रहती है, आपके पाँव में स्वेलिंग रहती है, आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहती है, तो ये संकेत होता है कि आपको किडनी का डैमेज हो सकता है। अगर आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, वो भी एक किडनी के डैमेज का एक सिम्टम होता है। अगर आपके यूरिन में फ्रॉथिंग रहता है, मतलब अगर आपकी यूरिन में बबल्स रहते हैं और अगर आपके यूरिन में झाग बना रहता है, तब भी ये सिम्टम होता है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन्स निकल रही हैं और आपकी किडनीज को डैमेज हो रहा है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि जब भी किडनी डैमेज के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तब तक वो ऑलमोस्ट बहुत आगे वाली स्टेज में पहुंच चुका होता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप जब भी अपने डॉक्टर से मिलें, तो आप अपनी किडनीज के हेल्थ के लिए ज़रूर स्क्रीनिंग करवाएं, जिसमें आता है एक हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें आते हैं आपके यूरिया और क्रिएटिनिन के टेस्ट। जब भी हम किसी भी पेशेंट का क्रिएटिनिन देखते हैं, तो उसकी एज के अकॉर्डिंगली हम उसका EGFR कैलकुलेट करते हैं। मतलब हर पेशेंट का उसकी एज के अकॉर्डिंगली क्रिएटिनिन का वैल्यू नॉर्मल है कि नहीं, वो कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो उसका EGFR है वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं। अगर आपका EGFR का वैल्यू 60 से ऊपर रहता है, तो आपकी किडनीज प्रोटेक्टेड हैं। और जैसे जैसे ये EGFR का वैल्यू कम होता जाता है, उसका मतलब होता है कि आपको उतना ही ज़्यादा किडनीज का डैमेज है। दूसरा जो हम टेस्ट करवाते हैं वो होता है एक यूरिन का टेस्ट। हम यूरिन का या तो एक स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो कर सकते हैं, और अगर उसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 30 मिलीग्राम्स पर ग्राम रहता है, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपकी किडनी सेफ है। और अगर आपका वैल्यू 30 से 300 के बीच में है, मतलब आपको माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया हो रहा है, मतलब आपकी किडनीज में छोटे छोटे से प्रोटीन्स निकलना शुरू हो चुके हैं, मतलब आपकी किडनीज को डैमेज हो रहा है। और अगर 300 से ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको मैक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया हो रहा है, मतलब आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स निकल रहे हैं, जो कि किडनीज के डैमेज का साइन होता है। दूसरा हम करवाते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम देखते हैं कि क्या आपके यूरिन में कोई भी एक्टिव सेगमेंट्स है या नहीं। इसलिए दोस्तों, ब्लड के क्रिएटिनिन वैल्यू से उस पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग वो मैच करता है कि नहीं। हम EGFR निकालते हैं, जो बताता है कि हमारी किडनीज प्रोटेक्टेड हैं या नहीं। फिर हम करवाते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम कुछ एक्टिव सेडिमेंट्स को देखते हैं। हम करवाते हैं यूरिन स्पॉट एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन्स लीक हो रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ें बताती हैं कि क्या आपकी किडनी सेफ है या नहीं। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने डॉक्टर से मिले, तो अपनी किडनीज की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। और दोस्तों, आप ध्यान दें कि अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो अगर आप एक टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो जिस दिन से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, उसी दिन से आपको अपनी किडनीज की हेल्थ के बारे में चेकअप करवाना होता है।
और अगर आप एक टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो डायग्नोसिस के विदिन 5 ईयर्स आपको ये देखना है कि आपकी किडनीज हेल्दी हैं या नहीं, और उसके लिए आपको सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन स्पॉट एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो के टेस्ट करवाने होते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। किडनीज को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफस्टाइल। दोस्तों अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं और अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी है, जिसे कहा जाता है अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट। आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, आपको स्मोकिंग बंद करनी है और अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है। ये सब फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि आपकी किडनीज कितनी प्रोटेक्टेड रहेंगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।